ऑलराइट, तो कैसे हो आप लोग फ्रेंड। और कल की वीडियो में हम लोगों ने फ्रेंड ये ऑसम किस्म की जो वेबसाइट थी वो बनाई थी, सही है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी तो इसका जो लिंक है ना ऊपर मैं आई बटन के ऊपर दे दूंगा, ज़रूर चेक करना, क्योंकि यहाँ से आप लोगों की लर्निंग होनी है। छोटे छोटे जब आप लोग प्रोजेक्ट बनाओगे ना तो आप लोगों को समझ आएगी हाँ कि इन चीज़ों का यूज़ करके कुछ चीज़ें बनती हैं, आप लोगों का भी दिल करेगा, आप फिर लगन से काम करोगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इस प्रोजेक्ट को ज़रूर जाके चेक करना और ख़ुद से बनाने को के लिए ट्राई करना है इसको, सही है। मैं क्या करता हूँ फ्रेंड, यहाँ पे आता हूँ और आप लोगों को ये प्ले लिस्ट दिखाता हूँ। क्यों दिखाता हूँ? क्योंकि मैं सारी वीडियो इसी के अंदर डाल रहा हूँ, और अगर आप लोगों ने ये जो प्ले लिस्ट है इसको एक्सेस नहीं किया तो इसको ज़रूर कर लेना, सही है। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ जाता हूँ VS कोड के अंदर, मैंने ऑलरेडी एक बॉक्स साइजिंग .html नेम की भी बनाई हुई है और एक बॉक्स साइजिंग .css की। अब ये बॉक्स साइजिंग क्या होता है, सबसे पहले तो मैं शिफ्ट और 1 प्रेस करता हूँ ना, टाइटल के अंदर जाता हूँ तो मैं इसका टाइटल दे देता हूँ, ठीक है फ्रेंड। बॉक्स साइजिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब आप लोग कहोगे कि यार आप तो सारी प्रॉपर्टी बता रहे हो इंपॉर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट है तो आप लोगों को बता रहा हूँ ना फ्रेंड। इंपॉर्टेंट ना होती तो मैं आप लोगों को बताता ही नहीं। इसलिए जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इसका मतलब है वो इम्पोर्टेंट है और वो चीज़ यूज़ होने वाली है और वो यूज़ भी आप लोग करोगे, सही है। तो मैं इसको लिंक भी कर लेता हूँ, ./dे CSS के अंदर जाके इसको मैंने लिंक भी कर दिया, और यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ और इसको क्लास देता हूँ बॉक्स साइजिंग, कुछ भी दे सकते हो। इसके अंदर एक पैराग्राफ भी डालता हूँ मैं, और यहाँ पे lorem 50 वर्ड का मैंने पैराग्राफ भी डाल दिया है, सही हो गया। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और ये हमारा जो पैराग्राफ है वो आ गया। मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ और सबसे पहले तो इसको बॉर्डर देता हूँ। ये जो बॉक्स साइजिंग क्लास थी इसको सबसे पहले तो मैं बॉर्डर देता हूँ, डॉट ये दे दिया मैंने। अब बॉर्डर दिया मैंने 3 पिक्सल सॉलिड, और कौन से कलर का दूँ, ब्राउन दे देता हूँ, ठीक है। अब इसकी मैं विड्थ भी सेट करता हूँ, विड्थ इसकी कितनी दे दूँ, 300 पिक्सल, हाइट भी दे देता हूँ 300 पिक्सल, ठीक है। यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो फ्रेंड, एक प्रॉब्लम देखना। अभी देखो मैंने इसकी विड्थ कितनी सेट की हुई है, 300 पिक्सल, और हाइट वो भी 300 पिक्सल। और आप लोग यहाँ पे फोकस करना, ये जिधर मेरा कर्सर है ना यहाँ पे आप लोग फोकस करना। ये अब जैसे ही मैं जाऊँगा ना इसके अंदर मैं पैडिंग डालता हूँ, पैडिंग इसकी मैंने 30 पिक्सल कर दी, तो वो देखो कितना लंबा कितना चौड़ा हो गया और लंबा भी हो गया। इसका मतलब है जब हम किसी चीज़ के अंदर पैडिंग डालते हैं और अगर हमने उसकी विड्थ सेट की हुई है तो वो पैडिंग उसके अंदर एडजस्ट होकर और विड्थ के साथ वो मिक्स हो जाती है। मान लो मैंने इसकी विड्थ दी हुई थी 300 पिक्सल और इसके अंदर वो 30 पिक्सल जो पैडिंग थी वो भी ऐड हो गई है। इसका मतलब है हमारी विड्थ अब 330 पिक्सल हो गई है। ये अच्छी बात तो नहीं है ना, क्योंकि हमने तो उसकी फिक्स विड्थ सेट की हुई थी लेकिन उसने अपनी विड्थ ज़्यादा कर ली है। किसकी वजह से? पैडिंग की वजह से, ठीक है। मैं क्या करता हूँ फ्रेंड, इसी तरह यहाँ पे आता हूँ और आप लोगों को एक और चीज़ दिखाता हूँ। जैसे ही मैं बॉर्डर के ऊपर मैंने ये कर्सर रखा और यहाँ पे गया, और अब मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर की जो विड्थ है ना वो ज़्यादा करता हूँ। जैसे इसकी मैं कर देता हूँ 13 पिक्सल की, और यहाँ पे जाता हूँ तो वो देखो बॉर्डर देने से भी उसकी विड्थ और हाइट ज़्यादा हो रही है। इसका मतलब है पैडिंग और जो बॉर्डर है वो जब भी हम देते हैं तो वो क्या करता है, विड्थ के साथ अपनी जो वैल्यूज होती हैं उनको साथ उसके ऐड कर लेता है, ठीक है। तो ये गलत बात है, ये ऐसा नहीं होता। और इसको फिक्स करने के लिए एक प्रॉपर्टी न्यू आई है CSS के अंदर। वो प्रॉपर्टी कौन सी है? वो प्रॉपर्टी फ्रेंड बॉक्स साइजिंग की है, ठीक है। जैसे आप लोग लिखोगे ना बॉक्स साइजिंग, अब इसके अंदर इसकी 2 वैल्यू हैं, एक तो है कंटेंट बॉक्स, दूसरी है बॉर्डर बॉक्स। जैसे ही आप लोग बॉर्डर बॉक्स दोगे ना फ्रेंड, यहाँ पे आओगे तो मैंने इसकी 300 पिक्सल विड्थ सेट की हुई है ना, और हाइट भी 300 पिक्सल सेट की हुई है। वो क्या करेगा, इस 300 पिक्सल विड्थ के अंदर ही वो सारी चीज़ें कवर करेगा। वो देखो, देखा है आप लोगों ने, अब वो इसके अंदर ही वो सारा कुछ कर रहा है। अब इसके अंदर मैं अगर पैडिंग डालता हूँ ना जैसे कि 50 पिक्सल, तो इस विड्थ के अंदर ही 50 पिक्सल पैडिंग को भी सेट करेगा, बाहर नहीं जाएगा, विड्थ ज़्यादा करेगा ही नहीं। वो देखो अंदरली चीज़ को वो ओवरफ्लो ज़रूर कर रहा है, लेकिन वो अपने वादे का पक्का है। उसने क्या किया, उसने विड्थ तो इतनी ही रखी है लेकिन जो अंदर की जो चीज़ थी उसको ओवरफ्लो कर रहा है। इसका मतलब है अब हम जितनी चीज़ें इसके अंदर ऐड करते जाएं इसकी विड्थ को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैं अब बॉर्डर देता हूँ ना,
अब मैं बॉर्डर इसको कितना कर देता हूँ, 20 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आऊँगा, वो देखो वो अंदर की तरफ अब बॉर्डर जा रहा है। मैं क्या करता हूँ, इसको 30 पिक्सल करता हूँ, तो देखना यहाँ पे देखना, वो देखो वो अंदर की तरफ अब जा रहा है। पहले क्या हो रहा था, जैसे ही मैं इसको हटाता हूँ ना, जैसे इसको मैं हटाता हूँ तो अब देखना, वो देखो कितना बड़ा हो गया। देख रहे हो आप लोग, मैंने तो उसकी विड्थ 300 पिक्सल सेट की हुई थी। इसका मतलब है 300, उसके बाद ये 30 पिक्सल बॉर्डर, 330, उसके बाद ये 50 पिक्सल की पैडिंग, कितनी होगी 380 की वो विड्थ हो गई है। लेकिन हमने उसको 300 पिक्सल दी थी। अब अगर मैं 300 पिक्सल ही देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं पैडिंग भी ऐड करूँ, बॉर्डर भी ऐड करूँ और भी जो मर्ज़ी ऐड करूँ, तो आप लोग बॉर्डर बॉक्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बॉक्स साइजिंग, उसकी जो आगे वैल्यू है बॉर्डर बॉक्स, इससे क्या होगा, इससे इसकी जो विड्थ थी ना वो फिक्स ही रहेगी जितनी आप लोग दोगे, वो देखो, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये आप लोग कहाँ यूज़ करोगे। जब हम एक नेक्स्ट वेबसाइट बनाएंगे ना, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका यूज़ क्या है, सही है। और आप लोगों ने क्या करना है फ्रेंड, वो जो पिछली वीडियो है ना ये वाली, ये आप लोगों ने ज़रूर चेक करनी है, क्योंकि इसमें आप लोगों को मैंने वेबसाइट बना के दिखाई है और इसके ऊपर ये एक फॉर्म वाली वीडियो थी। ये दोनों वीडियो आप लोगों ने चेक करनी है और ये दोनों जो मैंने प्रोजेक्ट्स आप लोगों को बना के दिखाए हैं ना, ये आप लोगों ने खुद से ट्राई करने हैं फ्रेंड, ठीक है। और अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छी लग रही है ना, तो लाइक कर देना। और आज के लिए फिर इतना ही है फ्रेंड, तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को फिर आगे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए फिर टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।